नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। देखिए, विकास के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम हम देख रहे थे। पहला जो पार्ट है हम पढ़ चुके हैं। कुछ जो है टेक्निकल गड़बड़ी आ गई थी जिसकी वजह से वो पार्ट जो था वहीं पर 52 क्वेश्चन हो गए थे और आज हम 53 क्वेश्चन से देखेंगे। आपके 97 क्वेश्चन लगाएंगे, 53 से 97 क्वेश्चन पार्ट सेकंड के अंतर्गत। और ये रीट संबंधित और आरपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अंत तक आप इसमें बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर रीड से संबंधित आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्न जो लगाएंगे 53 से लगाएंगे 97 तक और व्याख्या थोड़ी बहुत करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विकास के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम। पहला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा 53 से RUIFDCO यानी कि राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम चेंज करके राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और आधारभूत निगम कर दिया गया है। 19 नवंबर 2015 को जो है इसका नाम चेंज किया गया है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कौन सी झीलें शामिल हैं? तो इसमें आना सागर झील है, पुष्कर सरोवर है अजमेर का, ये दोनों ही आपके अजमेर में है। फतेहपुर झील और पिछोला झील जो कि उदयपुर में है और नक्की झील जो कि माउंट आबू में है। ये जो है केंद्र और राज्य सरकार की योजना है। 60% जो हिस्सा है वो केंद्र देगी, राज्य जो है 40% हिस्सा लगाएगा। तो ये जो योजना है ये केंद्र द्वारा प्रस्तावित योजना है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब की गई? तो 6 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना जो है की गई है। आगे है समग्र शिक्षा अभियान यानी कि जो समसा है उसमें समन्वित किए गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समसा में 3 चीज़ों को शामिल किया गया है, 3 अभियानों को शामिल किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा और शिक्षक शिक्षण यानी कि TE यानी कि टीचर एजुकेशन, इनको शामिल किया गया है। ये जो योजना है इसमें 60% हिस्सा जो है केंद्र लगाएगी और राज्य का योगदान 40% रहेगा। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के लिए ये योजना है और 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की ये योजना है, समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा। मिड डे मील में केंद्र राज्य का योगदान कितना है? तो 15 अगस्त आपकी 1995 में शुरू की गई थी। 19 फरवरी 2019 में इसमें संशोधन किया गया है और मिड डे मील में 60:40 हिस्सा जो है ये रखा गया है केंद्र और राज्य का। अक्षत योजना जो कि कहलाती है आपके राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012, इस अक्षत योजना का नाम बदलकर गहलोत सरकार ने क्या रखा है? तो इसमें इसका नाम रखा है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में यानी कि जिसका नाम पहले नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था यानी कि मनरेगा कर दिया गया था। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम काम दिया जाता है तो 100 दिनों का दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 में ये अधिनियम आया था, 2007-8 में लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्र बनाने हेतु भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का शुभारंभ किया है। तो कब किया है? ये 21 फरवरी 2016 को किया गया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? 23 जुलाई 2010 से राजस्थान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया, 23 जुलाई 2010 से। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का दूसरा चरण कब से प्रारंभ किया गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का पहला जब शुभारंभ किया गया 23 जुलाई 2010 को किया गया और दूसरा चरण जो लाया गया है 18-19 में लाया गया है। देखिए, ये जो आपके दूसरा चरण है ना, इसमें राजस्थान के 288 गांव शामिल किए गए हैं। टोटल अगर गांव देखें तो 4484 गांव हैं।
पहले हम इस प्रश्न को कुछ हद तक ले चुके हैं। विश्व शौचालय दिवस कब कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ कब से किया गया था? कहाँ से किया गया था? भंभोरी जयपुर से किया गया था अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ, और 31 अक्टूबर 2015 से आपके ये किया गया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रारंभ कब और किस जिले से किया गया? जयपुर से किया गया 15 दिसंबर 2016 से। भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? देखिए, ये जो योजना प्रारंभ की गई है 13 दिसंबर 2015 से लेकर 31 मार्च सन 2020 तक की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को क्या कुछ आरंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कौशल भारत योजना यानी कि स्किल इंडिया शुरू किया इन्होंने। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY शुरू किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना की शुरुआत की। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की। इसके साथ ही कौशल विकास और उद्यमिता नीति जो 2015 है इसकी शुरुआत की। एक बार देख लें आप। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। पोषण अभियान की शुरुआत की गई तो 8 मार्च 2018 से शुरुआत की गई। इस पोषण अभियान में जो राजस्थान का झुंझुनू है वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की थी। और ये जो पोषण अभियान है विश्व का सबसे बड़ा ई पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत देश में कब और कहाँ से की गई? तो हरियाणा से की गई थी 22 जनवरी 2015 से। देखिए, 0 से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को इसमें रखा गया है। 1000 रुपये से खाता खोला जाता है और जो सालाना ब्याज की दर रहती है वो 9.1% दर से ब्याज दिया जाता है। 9.1% दर से सालाना ब्याज। और घर की अधिकतम जो है, एक घर की 2 लड़कियों का खाता इसमें खोला जाता है। इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अनुप्रति योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस परीक्षा के लिए लागू की गई है? तो IAS के लिए, RS के लिए, IIT के लिए, AIEEE के लिए और AIIMS के लिए अनुप्रति योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये योजना जो है शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं जो मैंने ये लिए हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न RPSC में पटवार में पूछे गए हैं। तो ये जो अनुप्रति योजना है ये भी पटवार में पूछा गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई है 2 अक्टूबर सन 2011 से। किस योजना में राजस्थान सरकार SC ST के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देती है? अनुप्रति योजना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना के पात्र कौन हैं? तो इसमें देखिए 40% या इससे अधिक जो विकलांग व्यक्ति हैं वो पात्र होंगे मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना में। 1 जुलाई 2017 से इसमें आयु सीमा जो है वो समाप्त कर दी गई है। 0 से लेकर जो बच्चा पैदा ही हुआ है, विकलांग है 40% या उससे अधिक, वहाँ से लेकर 75 साल 75 की एज तक जो है पेंशन दी जाएगी और 750 रुपये प्रति माह इसमें पेंशन दी जाती है। राजस्थान सरकार ने महिला नीति कब घोषित की? 8 मार्च सन 2000 को महिला नीति घोषित की। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जननी जो सुरक्षा योजना है इसका जो लक्ष्य है, 2 मुख्य रूप से लक्ष्य है। एक तो मातृ दर और शिशु मृत्यु दर, इन दोनों में कमी लाना। और BPL जो परिवार है उसमें क्या है, घरों में ही प्रसव करवा दिए जाते हैं, उसको रोकने के लिए संस्थागत जो प्रसव है, मतलब संस्था में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर प्रसव करवाने की संख्या में वृद्धि करने के लिए जननी सुरक्षा योजना जो है वो लागू की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई? तो 4 फरवरी 2015 से सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। और इसमें कितनी राशि प्रतिवर्ष खाते में जमा कराई जा सकती है? तो 1000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप प्रतिवर्ष पैसे जमा करवा सकते हैं। और जो 1000 रुपये प्रति माह 14 वर्ष तक जो है जमा करवाने होंगे अभिभावकों को। और
जो साल में जो खाता है 18 साल में ये खाता 21वें साल में जो है खाता परिपक्व हो जाएगा 21वें साल में। और 18 साल की जब लड़की वर्ष पूरे कर लेती है तो 50% धनराशि जो है वो अपनी निकाल सकती है। पालनहार योजना के तहत लाभार्थी कौन होंगे? तो कुष्ठ रोग या फिर एड्स पीड़ित जो माता पिता के बच्चे हैं या तो वो लाभान्वित होंगे। उसके अलावा नाते जाने वाली महिला की जो संतान है वो इससे लाभार्थी होगी। और पुनर्विवाह पंजीयन के आधार पर पुनर्विवाहित विधवा माता के जो बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे पालनहार योजना में। ठीक है, और इसके अलावा जो अनाथ बच्चे हैं वो तो इसमें शामिल ही हैं। ये पहले हम कर चुके हैं पालनहार योजना, वो आप क्वेश्चन वापस देख लीजिएगा। और ये लाभार्थी ये लोग होंगे। आगे है लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? तो 14 नवंबर 2012 से लागू किया गया। इसमें जो लैंगिक अपराधों के लिए 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा गया है। शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी मिशन जो है इसका शुभारंभ कब किया गया? तो शहरी मिशन का ये जो आवास योजना का प्रारंभ जो किया गया है 25 जून 2015 से किया गया है। और इस मिशन का उद्देश्य है कि सन 2022 तक सबके लिए आवास जो है वो उपलब्ध करवाए जा सके। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, अभी हमने शहरी की बात की, ये आ गया ग्रामीण। ग्रामीण का आपके जो विधिवत शुभारंभ किया गया है वो 20 नवंबर 2016 को किया गया है। और इसकी शुरुआत जो है 18 मार्च 2017 से बांसवाड़ा से की गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बांसवाड़ा से शुरुआत की गई है 18 मार्च 2017 से। राजस्थान सरकार द्वारा विधिवत रूप से भामाशाह योजना का पुनः आरंभ कब किया गया? पुनः आरंभ जो है 15 अगस्त सन 2014 से किया गया। पहले 2008 में ये भामाशाह योजना शुरू की गई थी, उदयपुर से आरंभ किया गया है वापस से 15 अगस्त 2014 से। भामाशाह योजना के लाभ क्या क्या हैं? एक तो बिना किसी विलंब के शीघ्र भुगतान किया जाता है। सभी लाभ और जो बैंकिंग सुविधा है वो घर के नज़दीक ही आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उसके अलावा मोबाइल पर पूरी जानकारी आपको भामाशाह योजना की दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो मंत्रालय है उसके तहत प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब और कहां से लॉन्च की गई है? तो 1 मई सन 2016 से बलिया यूपी से ये योजना उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई है। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय जीवन जो बीमा निगम है उसके द्वारा 14 अगस्त सन 2006 से प्रधानमंत्री पन्नाधाय जीवन अमृत योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है। डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत छुआछूत उन्मूलन के लिए सवर्ण युवती युवक द्वारा अनुसूचित जाति की युवती या युवक से विवाह करने पर कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए दी जाती है, चाहे वो सवर्ण युवती है या सवर्ण युवक है, चाहे वो SC का युवक है या युवती है। तो इनमें से किसी से भी विवाह करने पर आपको 5 लाख रुपए जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। किसके लिए? ताकि जात पात का भेद जो है मिटाया जा सके। राजस्थान में मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना कब प्रारंभ की गई है? तो 19 जनवरी सन 2012 से शुरू की गई है। 17 से लेकर 21 साल तक के बच्चे जो हैं इस पालनहार योजना के जो राजकीय और संस्थागत गृहों में रहते हैं उनके लिए ये योजना राजस्थान सरकार ने लाई है, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना, ताकि उनके कौशल विकास कार्यक्रम जो है उनके लिए आयोजित किए जा सकें और उनको एक बढ़िया व्यक्ति बनाया जा सके। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जो अकेली औरतें रहती हैं उनकी पेंशन योजना की पात्र महिलाएं कौन सी हैं? तो चाहे वो विधवा हैं, चाहे तलाकशुदा हैं, चाहे वो परित्यक्ता हैं, उनको 1 जुलाई 2017 से ये पेंशन जो है दी जाएगी। और इसमें जो पेंशन है वो 75 ईयर से कम को तो 1000 रुपये दिए जाएंगे और 75 से अगर अधिक की महिला है तो उसे 1500 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितने रुपए तक का बीमा कवर जो है दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? 19 नवंबर 2007 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब से लागू की गई है? तो 1 जून 2015 से जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की गई है। संकट में जो फंसी हुई महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान के लिए जो दूरसंचार विभाग है उसके द्वारा मोबाइल फोन हैंडसेट में पैनिक बटन और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नियम जो है कब अधिसूचित किए गए हैं? 22 अप्रैल 2016 से किए गए हैं और अब सभी मोबाइलों में ये जो कार्यक्रम है ये फिट कर दिया गया है, ये सिस्टम फिट कर दिया गया है। राजस्थान के युवाओं में जो कौशल विकास कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल ऋण अनुदान योजना कब से शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कौशल ऋण अनुदान योजना जो प्रारंभ की गई है राजस्थान में वो 1 जनवरी 2017 से की गई है। 1 लाख रुपए तक का लोन युवाओं को उपलब्ध करवाया जाता है और जिस पर राजस्थान सरकार जो है 4 से लेकर 6% तक ब्याज जो है अनुदान देती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ इम्पोर्टेंट है, 28 अगस्त सन 2014 से किया गया। सभी परिवारों का बैंक खाता खोलना इसका लक्ष्य रखा गया है और 1 लाख जो है दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये अतिरिक्त जीवन बीमा जो है इसके अंतर्गत जन धन के अंतर्गत दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हुआ, तो ये 5 जुलाई 2013 से लागू हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है 17 जुलाई सन 2014 से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई है 17 जुलाई 2014 से। देश का सबसे बड़ा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है और पहले इसका नाम था आजीविका कौशल राजस्थान परियोजना। अक्टूबर 2014 में इसको शुरू किया, इसका नाम बदला गया है। अक्टूबर 2014 में इसका नाम बदला गया है और देश का सबसे बड़ा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और पहले इसका नाम था आजीविका कौशल राजस्थान परियोजना। अक्टूबर 2014 में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रख दिया गया 17 जुलाई 2014 से। तो इस प्रकार से आज के ये प्रश्न जो हैं 53 से लेकर 97 तक कवर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।